मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर आईनी बेंच में समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर केस का इनफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। अदालत का दायरा इख्तियार न हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई या इख्तियार समाअत से तजावुज़ पर भी ट्रायल चैलेंज हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि दिफाई ऑफिसर का कोई तजर्बा होता है या नहीं? जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, क्या कोर्ट मार्शल कर सकता है? एक वकील ने अदालत में खड़े होकर कहा, जज एडवोकेट जज के साथ बैठता है, हमने भुगता है। बार बार सीट पर खड़े होकर बोलने पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील को टोक दिया, कहा आप अपनी बारी पर बात कीजिएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। समाअत वक्फे के बाद फिर शुरू। हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलालो हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने पहल की, मुतालिबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में देर की। हुकूमत चाहती नहीं थी कि मुज़ाकरात हों और इनका हल निकले। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी पीटीआई वहाँ बात कर लें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे ये भागे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसले को हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, चौथी मरतबा भी आना चाहें तो आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। दावा किया कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सना के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जिक्र के बगैर आज भी पीटीआई की सियासत नामुकम्मल है। आपका सर्टिफाइड अदालत से सज़ाशुदा करप्ट लीडर और उनका ख़ानदान एनआरओ का मुतलाशी है। आप लोगों को ही मुज़ाकरात का बुखार चढ़ा था। अदियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें करो। पाकिस्तान में सिर्फ 3661 फाइलर्स ऐसे हैं जिनके काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिसमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन है ही नहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख इनफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शंस होने के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत ही कम है। FBR का अहल और ना अहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती
आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। सदर जरदारी ने चीनी सदर को खत में लिखा कि बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल के मुंतज़िर हैं। पाक वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर शी जिनपिंग की क़यादत को मुबारकबाद कहा। गुज़िश्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकत दार हैं। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के तावन से ज़िला करम के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक NDMA की जानिब से 11 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान कल पहुँचा दिया गया। जाज बगन पहुँचाया जाएगा। 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस करम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मकाम पाड़ा चनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत ख़त्म न हो सकी। लोअर करम में बंकर्स गिराने का अमल एक बार फिर शुरू। अब तक फरीक़ैन के 10 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी नजर न आए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासां करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 9 मई GH की हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने 27 जनवरी को बानी PTI समेत 3 मुल्जिमान की बरी करने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज मजीद 2 गवाहान को तलब कर रखा है। GH की हमले का मुकदमा थाना आर्य बाजार में दर्ज है। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर। ऑपोजिशन की हंगामा राई, एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि मीडिया से मशवरा किए बगैर ऐसा कानून बना दिया जिसके नताइज होंगे। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, बराए सज़ा है। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक ही ख़त्म कर दिया गया है। GUFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर उनकी तरमीम थी जिन्हें न कमेटी ने मंजूर किया न मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा कि पैका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों ना हो जाए, अगले सेशन में इसमें नई तरमीम करना होगी। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज आज भी जारी। शहर शहर रैलियां, मुजाहिरे। सहाफ़ियों ने पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा। सहाफ़ियों का D चौक में धरना। पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, सहाफ़त के हक़ को कुछ रियासत के अनासिर अपने काबू में रखना चाहते हैं। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के कारकुनों और वकला की भी बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी सूबाई असेंबलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। क्वेटा और खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहिरे। गुजरांवाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडोला यार खान, टंडो मोहम्मद खान, सहवन में भी रैलियाँ निकाली गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पैका एक्ट की मजम्मत। एक बयान में कहा कि पैका एक्ट का मतन गलत मालूमात से जंग के बजाय एक सेंसरशिप टूल है। मुतनाज़ बिल तनकीदी आवाज़ों को खामोश कर देगा।
आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद, सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI MNA जुनैद अकबर का बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 जनवरी को PAC मीटिंग में जुनैद अकबर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वापडा, सुई गैस, वासा और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का वतन वापसी से इनकार। खातून की वापसी से इनकार पर जहाज से ऑफ लोड कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि अमरीकी खातून का पहले इमिग्रेशन कराने फिर जहाज़ में सवार होने से इनकार। जहाज़ में सवार कराने की तगदौ में परवाज़ 36 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। सिक्योरिटी SOPs के सबब मुसाफिर को ज़बरदस्ती परवाज़ में सवार नहीं कराया जा सकता। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी। नौजवान राजी था। फैमिली ने 2 बच्चों की मां अमरीकी खातून से शादी से इनकार कर दिया था। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके असरात में कमी के लिए शजरकारी जरूरी है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। सूबे में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चीन में नए कमरी साल का आगाज। चीनी मीडिया ग्रुप की शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की लाइव नशरियात ने नए रिकॉर्ड बना दिए। 87 ममालिक में देखा गया। सिडनी में चाइना टाउन में नए कमरी साल के आगाज पर रिवायती रक्स। रूसी दारकूमत मॉस्को में भी चीनी नए साल का जश्न। चीनी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का पहला दिन चांद के हिसाब से 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। चीनी साल नौ को जश्न बहार भी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी। उस्तोर में गुज़िश्ता रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लोअर डीर और सयाहती मकाम कालाम में वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम सर्द खुश्क। कुवैत में रात गए बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -6, क्वेटा -3, इस्लामाबाद 1, पेशावर 3, मुल्तान 6, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा बलोची स्ट्रीट में 13 साला बच्ची के कत्ल में वालिद और मामू के मुलव्वस होने का इंकशाफ। एतराफ़ जुर्म कर लिया, मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वालिद और मामू का बयान है कि मकतूला नामुनासिब वीडियोस बनाने पर उसे कत्ल किया। केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले वालिद ने अपने बयान में कहा था कि वो 28 साल से अमेरिका में था। 15 जनवरी को बच्चों के हमरा लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जान बहक हो गई।
100 से ज़ायद डकैतियों में मतलूब मुलजिम कराची पुलिस की हिरासत से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत को पंजाब से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। मुलजिम गिजरी थाने मुंतकली के दौरान पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुलजिम ने वारदातों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी किए थे। पंजाब में भी चोरी और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फैसलाबाद में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकामात। FIA के मुताबिक इससे काबुल कश्ती हादसात में मुलव्वस 37 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका। कराची के करीब M9 मोटरवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए 3 ट्रेलर टकरा गए। एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। M9 जोखी गोट के करीब 2 कारें भी टकरा गईं, 2 अफराद जख्मी। नारोवाल में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची के दादा के मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। बच्ची के दादा का कहना है कि बहू और पोती के साथ दरबार आए थे। मुलजिम बच्ची को वरगला कर ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया। फर्नीचर समेत घर की तमाम बड़ी अशिया की खरीदारी मर्द करते हैं। 81% पाकिस्तानियों की राय। 9% ने खवातीन की जानिब से ये जिम्मेदारी अदा करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बड़ी अशिया की खरीदारी में मर्दों की शमूलियत देही इलाकों में ज़्यादा, देही इलाकों में 83%, जबकि शहरों में 76% ने घर की बड़ी अशिया की खरीदारी मर्दों की जानिब से करने का कहा। 79% पाकिस्तानियों ने रोज़मर्रा का सौदा सल्फ खरीदने की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों की बताई। 15% ने इसे खवातीन का जिम्मा कहा। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर ताहम असर नहीं पड़ा। कमीशन के अहम रुकन का कहना है कि गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे हुकूमती इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने UNRWA के खात्मे के खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। UNRWA को काम करने से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतकिली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। UNRWA लाखों फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क इसराइल UNRWA के काम करने में मदद करने का पाबंद है। इसराइल को बतौर काबिज़ ताकत किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सहूलत को बंद करने का कोई हक़ नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA को 30 जनवरी से काम करने से रोकने का हुक्म दे रखा है। इसराइल ने हमास से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर UNRWA को गैर कानूनी करार दिया था। गजा सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 4 फरवरी को मुलाकात तय हो गई। शिमाली गजा से जबरी बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाह इलाकों में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। इमारतों के बल्बे से शहदा की मजीद 48 लाशें बरामद। 15 माह बाद पहली बार गजा में कुकिंग गैस की फराहमी की गई। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। ईरान की भी कड़ी तनकीद। कहा सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरियों से फ़लस्तीनियों को नक़ल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब लीग, उर्दन, मिस्र, कतर, इटली, स्पेन और जर्मनी भी ट्रंप की तजवीज़ की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए बरतानिया का तिजारती एलसी मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ये शानदार मौका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान तुर्किया के लिए मंदूब मुकर्रर। चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती को लाहिक मज़मरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद
व्हाइट हाउस की जानिब से पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश को आर्जी करार दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफा दे दिया। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने न टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ट्रंप से मुतनाज़ सवालात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे। चीन ने मुख्तलिफ ममालिक से मवेशियों और दीगर लाइफ स्टॉक मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। चीनी कस्टम हुकाम के मुताबिक पाबंदी जानवरों से फैलने वाली बीमारियों के खदशात पर लगाई गई है। बरतानिया में 5 बरसों में अब तक सबसे ज्यादा तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर किए गए। बरतानी दफ्तर खारजा के मुताबिक 2018 से अब तक 16,400 गैर कानूनी तारिकीन वतन और गैर मुल्की मुजरिमों को निकाला गया। 2,580 गैर मुल्की मुजरिमों को निकालने से बरतानिया की सड़कें मजीद महफूज हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया, इत्मीनान का इजहार किया। टीमों के लिए मुजव्वज़ा सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। मोहसिन नकवी का कहना है कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे। पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की 5 फरवरी और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग और पवेलियन में एयर कंडीशनिंग का काम मुकम्मल। स्टेडियम में तमाम 6 टावर्स की लाइट्स और स्क्रीनें भी लग गईं। स्टेडियम के अतराफ तमाम रोड्स भी मुकम्मल। PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी का कहना है कि थोड़े बहुत जो काम बाकी है वो भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। स्टेडियम के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म को दावत दी है। उनकी दस्तयाबी के साथ ही इफ्तिताह की तारीख का ऐलान करेंगे। खूबसूरत आवाज, दिलकश अंदाज, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शिराज जुफल को सालगिरह मुबारक। उनके गाए हुए गीत सरहदों के दोनों पार मकबूल। और कैफी खलील की कहानी कोरिया पहुंच गई। कोरियन सिंगर ने मशहूर गाना कोरियन जुबान में गाकर खूब दाद समेटी। कहानी सुनो को अब तक मुख्तलिफ गुलकार अपनी अपनी आवाज में गा चुके हैं।